मोहब्बत की दहलीज पर ग़ाज़िया ख़ान। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे रीडर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। राज़ान को बुलाओ नाश्ते के लिए, अहमद मलिक ने कहा था। लेकिन राज़ान तो थोड़ी देर पहले ही रूम में गया है, फरहान ने बताया था। क्या? जी, वो टेरेस से आ रहा था, मैंने थोड़ी देर पहले ही देखा उसे। वो फ्रेश होकर नीचे आया था, वाइट शलवार कमीज़ के ऊपर ब्लैक चादर, बाल सेट किए हुए, आंखें ना सोने की वजह से लाल हो रही थी। वो नाश्ते की टेबल के पास पहुंचा था। बाबा, मैं घर जा रहा हूँ, उसने शहरोज साहब की तरफ देखते हुए बताया था। राज़ान, बैठो बेटा, नाश्ता कर लो, हमना बेगम ने प्यार से कहा था। नो थैंक्स, मुझे भूख नहीं है। राज़ान, बैठो, नाश्ता करो, और सारी रात टेरेस पर बैठने की क्या तुक बनती है, अहमद मलिक ने कहा था। भाई बैठे ना, आपको ठंड लग गई होगी, उमायमा ने राज़ान के पास खड़े होते हुए कहा था। बेटा, मैं ठीक हूँ, आप फिक्र ना करें। भाई बैठे ना प्लीज़। बेटा, बताया ना, मुझे भूख नहीं है और मैं अपनी हवेली में कंफर्टेबल होता हूँ, इसलिए जा रहा हूँ। बात करते हुए उसने मजाल है जो किसी की तरफ देखा भी हो। क्या मतलब है तुम्हारा, और यहाँ क्या मसला है तुम्हें? कल अनाया की मंगनी है और तुम जा रहे हो? मामू जान, मेरा इस वक्त बहस का बिल्कुल मूड नहीं है और कल वक्त पर पहुँच जाऊँगा, फिक्र ना करें। मेहमानों की तरह आओगे? आपने मौका ही नहीं दिया मेज़बान बनने का। अगर यही बात है नाराज़गी की, तो अभी बनाता हूँ तो मैं मेज़बान। मुझे इस वक्त जाने दें प्लीज़। वो खुद पर जब्त करता नजर फेर गया था। राज़ान, मैंने तुम्हें बताया था कि भूल जाओ उसे, तभी तो जा रहा हूँ जहाँ से, इसीलिए मुझे मत रोके। वो अहमद मलिक की बात काटते हुए बोला था। ठीक है, जाओ। अहमद मलिक बैठ चुके थे। भाई, मैं भी साथ जाऊंगी आपके, उमायमा ने कहा था। मैं भी भाई, पलवश औरतें तभी उठ खड़ी हुई थी। बेटा, मैं घर ही जा रहा हूँ, कहीं दूर नहीं, आप सब बैठो। लेकिन भाई, कहाँ ना बैठ जाओ, वो गुस्से से कहता हुआ बाहर को पड़ गया था। मम्मा देखे ना भाई, कितना गुस्सा करते हैं आप, उमायमा ने लैला बेगम से कहा था। वैसे ही करती है, ठीक हो जाएगा कुछ दिनों में। हो ही जाए ठीक, वरना इसने सबकी वाट लगानी है। आर्यान बड़बड़ाया था। कुछ कहा आपने आन? नहीं जान, मैंने कहा अब आप नाश्ता कर लो। सब कहते हैं इश्क ने निकम्मा कर दिया तुझे गालिब, मेरा मतलब है इन सबको निकम्मा कर दिया। अब खुद ही देख लें सबको, फरहान ने अपने जहन में ही कहा था। वो रैश ड्राइविंग करता हवेली पहुंचा था। चाय बनाकर मेरे कमरे में भेजो, वो मुलाजमों को कहता अपने कमरे की तरफ बढ़ गया था। कमरे का दरवाज़ा उसने ठोकर मारकर खोला था। थोड़ी देर बाद मुलाजमा चाय देने आई थी तो पूरा कमरा तहस नहस हुआ था, हर चीज़ बिखरी थी, कमरे में तोड़ फोड़ हुई थी और वो खुद रॉकिंग चेयर के साथ टेक लगाए सिगरेट के कश लगा रहा था। मुलाजमा ने उसके सामने पड़े मेज़ पर चाय रखी थी जिस पर उसने पाँव रखे थे। कमरे में धुआं ही धुआं था। उठाकर ले जाओ उसे और मेरे लिए कॉफ़ी लेकर आओ, उसकी सर्द आवाज़ गूंजी थी। जी साहब। जाओ, सब शॉपिंग पर नहीं जाना, ऐसे क्यों बैठे हो? अहमद मलिक बोले थे। मुझे नहीं जाना, मेरे भाई को भी भेज दिया। उमायमा उठते हुए अपने कमरे में चली गई थी। और जैसे मेरे लिए रिश्ता पसंद कर लिया है, उसी तरह कपड़े भी आप ही पसंद कर लाइएगा। अनाया भी कहकर अपने कमरे में बंद हो गई थी। और किसी को कुछ कहना है? अहमद मलिक ने कहा था। आप सब मुझे बता दें, मैं ले आऊँगा सब कुछ, फरहान ने कहा था। मैं हवेली फ़ोन करके मुलाजमों से पूछ लूँ राज़ान का, शहरोज साहब ने कहा था। आर्यान भी उठते हुए कमरे में जा रहा था जब अहमद मलिक ने उससे पूछा था। साहबजादे, एक बात तो बताओ, तुम बाहर क्यों आते हो कमरे से? इंटरटेन होने। क्या है ना, टीवी पर ड्रामे नहीं देखे जाते, इसलिए घर वालों के देखने आ जाता हूँ, उसने तसल्ली से जवाब दिया था। अगर तू मेरा बेटा ना होता ना, तो मैं तेरा क्या हाल करता ये मुझे भी नहीं पता। डैड, कुछ नया लाओ, रोज़ एक ही डायलॉग सुन सुनकर मैं बोर हो गया हूँ। अहमद मलिक सर झटक कर रह गए थे कि उन्होंने उसे रोका ही क्यों। एनीवे, आई एम गोइंग टू माई रूम। राज़ान क्या कर रहा है? साहब, उन्होंने कमरे की हालत बहुत बुरी की है और जब से आए हैं कॉफ़ी और सिगरेट पिए जा रहे हैं, मुलाजमा ने बताया था। ठीक है, क्या हुआ शहरोज, क्या कर रहा है राज़ान?
कुछ खास नहीं, बस सिगरेट पी रहा है तब से। कॉफ़ी और थोड़ी तोड़ फोड़ की है। शहरोज साहब बैठते हुए तसल्ली से बोले थे। क्या मेरे बेटे ने क्या हालत कर दी अपनी, लैला बेगम ने चीखते हुए कहा था। क्या हो गया है इस लड़के को, अहमद मलिक ने कहा था। लगता है प्यार हो गया है भांजे को, कामिल साहब ने लापरवाही से कहा था। हाँ वही हुए है भाई, लैला बेगम ने कामिल साहब की तरफ देखते हुए कहा था। क्या? मैंने तो ऐसे ही कहा था। क्या सच में? जी। किससे? नताशा से। अगर उससे हुआ होता तो ऐसे करता। हाँ कह तो ठीक रही हो। बच्चा ऐसे क्यों आ गई? तो क्या उड़ कर आती? हाय रोमियो जूलियट, कैसे हो दोनों? फरहान भी उनके पास चलाया था। हाँ ठीक है, बैठ तू। वो मैं भाभी के लिए गिफ्ट्स लाया था। हाँ बता क्या लाया है? फरहान भाई मेरे लिए अपने गिफ्ट्स लाए हैं, वो चहकते हुए वो कहती है। जी भाभी, दिखाए ना फिर। हाँ भाई दिखा, क्या लाया है? वैसे मेरे लिए क्या लाया है? कुछ नहीं, वो मुस्कुराते हुए बोला था। वैसे आप जब आए थे तब मेरे लिए कुछ नहीं लाए थे आन। बच्चा मैं खुद इतना बड़ा गिफ्ट था आपके लिए। अच्छा भाई इन्हें छोड़ें, आप दिखाएं क्या लाए हैं। ये ले, वो एक बॉक्स देता है। ये क्या है? खोलें इसे। अरे ये तो नॉवेल्स हैं। थैंक यू सो मच भाई। यू आर वेलकम भाभी। वेलकम भाभी के बच्चे, बाहर आ जरा। आर्यान उसको गर्दन से पकड़े बाहर लाता है। क्यों खराब कर रहा है मेरी बीवी को? आगे बहुत मुश्किल से छुपाए थे ये नॉवेल्स। ये पढ़कर वो दोबारा नॉवल पढ़ ही ना लें। क्यों, इनमें क्या है? मैंने सुना है ये नॉवल बहुत सैड है। इसे पढ़कर तो वो रोएंगी या आधे पर ही छोड़ देंगी। और ऐसे भी हो सकता है आइंदा नॉवल ही ना पढ़े। क्यों मेरी मासूम सी बीवी को रुलाने पर तुला है? कुछ नहीं होता, चल आ जा। वैसे मेरी बीवी कुछ भी कर सकती है, लेकिन चीप रोमांस पढ़ना नहीं छोड़ सकती। सब शॉपिंग से वापस आ चुके थे। पता नहीं मेरे बेटे ने खाना खाया होगा या नहीं, लैला बेगम चेयर पर बैठते हुए बोली थी। फूफो अगर आप मेरी बीवी को अपने हाथ से खाना खिलाती हैं तो मैं चला जाता हूँ राजान के पास, आर्यान कहता है। हाँ ठीक है जाओ। ठीक है, मेरी बीवी को आप अच्छे से खाना खिलाइएगा। मेरी बेटी है, मैं खिला दूंगी, तुम जाओ। आर्यान खान हवेली पहुंचा था। अस्सलाम वालेकुम साहब जी। वालेकुम सलाम। राजान ने खाना खाया? नहीं साहब, वो तब से हर वक्फे बाद कॉफ़ी मंगवाते हैं। अच्छा ऐसा करो तुम बिरयानी, चिकन कढ़ाई और साथ में कुछ और कुछ बनाओ। जी साहब। वो राजान के कमरे में ही दाखिल हुआ था कि सिगरेट की स्मेल, डिम लाइट और कमरे की बिखरी हालत ने उसका इस्तकबाल किया था। वो धुएं की वजह से बुरी तरह खांसा था। साले मजनू ने सारे सिगरेट ही फूंक दिए क्या? वो बड़बड़ाया था। राजान कहाँ है तू? जब उसकी आवाज़ ना आई तो उसने खुद ही कमरे की लाइट ऑन कर दी। राजान रॉकिंग चेयर पर टेक लगाए बैठा था। कौन है साला जिसने लाइट ऑन की है? बंद करो इसे, वो सर्द लहजे में आंखें बंद किए बोला था। साला नहीं, बहनोई हूँ तेरा, आर्यान ने उसके पास जाते हुए कहा था। हाँ जो भी है, क्या मौत पड़ी है? कमीने चुप करके उठ। और ये क्या हालत बनाई है तूने कमरे की? मेरा कमरा है, तुझे मसला है कोई? मजनू क्यों बना है? मुझे बता दे कौन है वो। राजान ने अपनी आंखें खोले से देखा था। सबसे पहली बात कि तुझे क्यों बताऊं कि वो कौन है, और दूसरी बात तेरे बाप ने बोला है उसे भूल जा, बस वही कर रहा हूँ। तो मेरा बाप जो बोलेगा तू वही करेगा? नहीं, अब ऐसा भी नहीं कहा मैंने। तो फिर ये क्यों मान रहा है? क्योंकि मैं खुद चाहता हूँ कि मैं भूल जाऊँ उसे। और तू क्यों भूलना चाहता है उसे? वो मुझसे छोटी है और उसका रिश्ता भी तय हो गया है। कितनी छोटी है? उमायमा जितनी होगी? नहीं, उससे भी 2 साल छोटी है। उसने चेयर से टेक लगाए तसल्ली से जवाब दिया था। क्या? आर्यान चीखा था। चीख क्यों रहा है? बता तो दिया अब। कुछ ज्यादा ही छोटी लग रही है, आर्यान आहिस्ता से बोला था। अब ऐसी भी बात नहीं है। तू कितने साल का है? तुझे शर्म नहीं आती मेरी एज पूछ रहा है? बता ना। 30 का होने वाला हूँ। और वो 17 की होगी। तू ठीक कर रहा है, भूल जा उसे। बहुत कमीना है तू, मेरे जख्मों पर नमक छिड़कने आया है। दफा हो जाओ यहाँ से।
अच्छा आप पहले खाना खा ले फिर जाता हूँ, मुझे भूख नहीं है। भूखा मरेगा क्या? मरना ही है तो कोई अच्छे तरीके से मर, जैसे खुदकुशी, फंदा डाल, डूब कर। वो ऐसे मिसालें दे रहा था जैसे वाकई उसे मारना चाहता हो, जिस पर राजान उसे घूर कर रह गया था। चल उठ जा अब, आर्यान ने उसे बाजू से पकड़कर उठाया था। 100 ढीठ मरे होंगे फिर तू पैदा हुआ होगा। राजान ने दांत पीसते गुस्से से उसे देखा था। हाँ पता है, बार बार याद मत दिलाया कर, फिर मुझे खुद पर ज्यादा फख्र महसूस होता है। हंसना था? नहीं तो मैंने कब कहा है हंस। अच्छा जा फ्रेश होकर आ पहले। क्यों, ऐसे क्या है? पहले आईने में अपनी हालत देख। तो मैंने कौन सा फैशन शो में जाना है? बहुत जिद्दी हो तुम बहन भाई। हाँ पता है, जान आप। अच्छा बहनोई जी। अरे वाह, आज तूने मुझे बहनोई कहा। दिल पर मत रे, वैसे ही कह दिया। हाँ हाँ जानता हूँ मम्मा, अब मैं खुद खा लूंगी। मेरा भतीजा इतना तेज है कि पता लगा ही लेगा कि मैंने खाना खिलाया है या तुमने खुद खाया है। मामा अब तुम बड़ी हो गई हो, खुद खाना खाया करो, नेता ने कहा था। आप ही, आपको पता है आन खाने ही नहीं देते, कहते हैं मैं खुद खिलाऊंगा। फिर मैं क्या करूँ? हाँ वो कहता है मेरा बच्चा है ये, अहमद मलिक ने हंसते हुए कहा था। मामू आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, उमायमा ने मासूमियत से कहा था। नहीं बेटा, मैं भला क्यों उड़ाऊंगा? फिर तुम्हारा शौहर कहेगा आपने मेरी बीवी का मजाक उड़ाकर अच्छा नहीं किया। वाकई डैड, आपने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। आर्यान की आवाज आई थी। ये क्या आप गायब होकर भी हमारी बातें सुन सकते हैं? अहमद मलिक ने इधर उधर देखते हुए कहा था। डैड, सवाल ये नहीं पैदा होता कि मैं आपकी बातें कैसे सुन सकता हूँ, बल्कि ये होता है कि आप सब मिलकर मेरी बीवी का मजाक उड़ा रहे हैं, वो भी मेरी गैर मौजूदगी में। आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। पहले ये बता कहाँ से देख रहा है हमें गधे? फरहान ने अपने फ़ोन की तरफ हंसते हुए इशारा किया था। अंकल यहाँ से। तू राजान के पास क्या था यहाँ पर नजर रखने दूर से? डैड वो फ्रेश होने गया है, इसलिए मैंने सोचा उधर भी देख लूँ जरा, आप सब मेरे खिलाफ क्या बातें कर रहे हैं। तुझे हम पर यकीन नहीं है? जियान ने पूछा था। नहीं, आर्यान ने एक लफ्ज़ी जवाब दिया था, जिस पर उमायमा हंसी थी और सबने उसे देखा था। माशाल्लाह कितना प्यारा मुस्कुराता है मेरा बच्चा, और आप सब मेरी बीवी की तरफ ऐसे ना देखें, नजर लगा देंगे। फिट्टे मुंह तुम्हारे बेटा, बस यही देखना रह गया था मुझे, अहमद मलिक ने कहा था। जी डैड, मेरी भी यही राय है आप सब के बारे में। शर्म तो ना आई तुझे हमारी बातें सुनते हुए? कामिल साहब ने कहा था। अगर शर्म करता तो आप सब की बातें कैसे सुनता? और फरहान का कहकर लगा था, जिस पर अहमद मलिक ने उसे घूरा था तो उसकी हंसी को ब्रेक लगी थी। वो मैं कह रहा था अंकल ठीक कह रहे हैं, आर्यान गलत बात होती है ये। फरहान ने अपनी हंसी जब्त करते हुए कहा था। बेटा जी तू भी ज्यादा मासूम न बन, ये फोन तुमने उठाया है तो उसने सुना, तुम भी हर काम में उसके साथ होते हो। अंकल मैं हर काम में उसके साथ नहीं होता, वो कहता है मैं अमल करता हूँ उस पर बस। तो तू करता ही क्यों है? क्योंकि वो कहता है। और फिट्टे मुंह तुम दोनों के, अहमद मलिक ने कहा था। थैंक्स यू डैड, बाय द वे मैं खाना खाने जा रहा हूँ, बाय। चल साले आजा, आज मैंने खाना बनवाया है। क्या? बिरयानी, कढ़ाई और मीठे में मुझे नहीं पता। ये सब कुछ खाने के लिए तूने किसी को बुलवाया हुआ है? नहीं तो फिर कौन खाएगा ये? तू और मैं, और कौन? क्यों, मेरी शादी है। फिक्र क्यों करता है, मैं करवाऊंगा तेरी शादी। करवा ही ना दे तू। अच्छा ना, आ जा। चल अनाया बेटा, आपने सब कुछ देख लिया है, किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं? अहमद मलिक ने कहा था। नहीं। अच्छा अब आप जाओ, सो जाओ। जी बाबा। बाकी सब भी अपने अपने कमरों में चले गए थे। हेलो आन। जी बच्चा। आन मुझे अकेले डर लग रहा है और नींद भी नहीं आ रही, कहाँ हैं आप? आ जाए ना, मेरा बच्चा मुझे मिस कर रहा है। आन आ रहे हैं कि नहीं? मुझे सोना है आपके पास। ओ मेरा बच्चा, आपके भाई के पास हूँ, बस अभी आ रहा हूँ। भाई से बात करवा दे फिर। ओके बच्चा, कर लो। हेलो भाई। जी गुड़िया। भाई आप ठीक हैं? आपने खाना खाया?
जी गुड़िया ठीक हूँ, और आपके मिजाजी खुदा ने खाना भी खिला दिया। भाई क्या हुआ है मेरी गुड़िया को? भाई मैं नाराज़ हूँ आपसे। और वजह क्या है नाराज़गी की? आपने मुझ पर गुस्सा किया था, तो अब क्या सज़ा देंगी आप मुझे? आप वापस आए अभी आन के साथ, मुझे नहीं पता, वरना क्या? वरना कभी मुझसे बात मत कीजिएगा। गुड़िया ये गलत बात है, आप मुझे इमोशनल ब्लैकमेल कर रही हो। आप जो भी कर रही हूँ, आना है तो आए, वरना मैं भी आपकी ही बहन हूँ, जो कहती हूँ वो करती हूँ। गुड़िया मैं नहीं आ सकता, समझे करें बात। क्या समझूं? आप अभी वापस आए, वरना मुझसे कभी बात मत कीजिएगा। अच्छा जी आ रहा हूँ, अब नाराज मत होना। लव यू भाई, अल्लाह हाफिज। चल साले। जिस पर आर्यान ने राजान को पूरा था, मेरा मतलब बहनोई। चल। कहाँ? तेरी हवेली और कहाँ? अच्छा फिर आ। वैसे मेरी बीवी हर एक से अपनी बात मनवा ही लेती है, क्योंकि वो मेरी बहन है, इसलिए। ओ अच्छा चल। आर्यान गाड़ी चला रहा था। गाड़ी में खामोशी थी। राजान सीट से टेक लगाए आंखें बंद किए हुए था। जब भी दूर जाने की कोशिश करता हूँ, तुमसे फिर पास आ जाता हूँ, पता नहीं क्यों। तुम्हें भूलने के लिए फिर तुम्हारे ही पास आ जाता हूँ, पता नहीं क्यों मेरे दिल में यह एहसास पैदा हुआ। काश ना हुआ होता। अब कल अपनी आंखों के सामने तुम्हें किसी और का होते हुए देखूंगा। कैसे? मेरे सामने मत आ जाना अब दोबारा। मुझे पता है उस दिन तुम्हारा दिल दुखाया था, मैंने तुम्हें रुलाया था, मुझे भी तकलीफ हुई तुम्हें तकलीफ में देखकर, लेकिन क्या करता, मेरे सामने रहती हो तो मुझे खुद नहीं पता मैं क्या करता। मुझे यही पता है कि खुद पर मैंने जब्त रखना है, अभी तक रखा हुआ है तो आगे भी रख ही लूँगा। वो आंखें बंद किए सोच रहा था। वो दोनों मलिक हवेली में दाखिल हुए थे। राजान सुन। आओ, मायमा से मिलने वो इंतजार कर रही होगी। आर्यान ने रूम का दरवाज़ा खोला था। वो बेड से टेक लगाए आंखें बंद किए बैठी थी। बच्चा, आर्यान ने उसके पास जाकर बुलाया था। आन, उसने आर्यान को देखते कहा था। जी मैं आ गया, और आपके भाई को भी ले आया। भाई? वो राजान के सीने से लगी थी। गुड़िया अब तो नाराज़गी ख़त्म ना? जी भाई। भाई आपको तो बुखार हो रहा है। नहीं गुड़िया, वैसे ही हल्का सा जिस्म गर्म है। जी नहीं, झूठ ना बोला करे। क्यों करवाया बुखार? ऐसे ही करते हैं, आप अपना ख्याल नहीं रखते ना। गुड़िया कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ, अब रो ना देना। जी नहीं, मैं भी मम्मा को बता कर आती हूँ। मम्मा को मत जगाना, मैं भी मेडिसिन ले लूँगा। आपने सही से खाना खाया? हाँ ना, खाया। मेरे सामने ले मेडिसिन। अच्छा यार, ले लेता हूँ 2 मेडिसिन, क्योंकि ऐसे तो जान छोड़ोगी नहीं तुम। ज़ाहिर है मेरा इतना प्यारा भाई ये बुखार करवाने के लिए थोड़ी रखा हुआ है। जिस पर राजान गहरा मुस्कुरा दिया था। लेकिन मेडिसिन मुझे नहीं पता, वो आन देंगे। आन भाई को मेडिसिन दे। जी बच्चा, ज़रूर अभी देता हूँ। ये ले मेडिसिन। भाई पकड़े मेडिसिन और पानी, और ले मेडिसिन। और अगर सुबह आप मुझे ठंडे ना मिले तो देख लीजिएगा। ठंडा से क्या मुराद है बच्चा आपकी? मेरा मतलब इन्हें नॉर्मल बुखार भी ना हो। जी गुड़िया, मैं जाऊँ अपने रूम में? जी जाएं, या मैं छोड़ आती हूँ। वो साले, मेरा मतलब बहनोई, पकड़ अपनी बीवी को, मैं खुद चला जाऊँगा। बच्चा, राजान खुद चला जाएगा, अब आप सो जाओ। आना, आपने खाना खाया? जी बेगम, अब सो जाओ, काफ़ी रात हो गई है। आन भाई को क्या हुआ है? कुछ नहीं, बस ऐसे ही थोड़ी काम की टेंशन थी। अच्छा, एपिसोड अच्छी लगे तो रिव्यू देना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखें। खुश रहें और हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफिज़।